हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है लूप्स के बारे में, इटरेशन के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर की तीन चीज़ें पढ़ी थी ना, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। सीक्वेंस पढ़ ली थी हमने, सिलेक्शन में इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट आ गई थी, और जो अब इटरेशन और लूप्स जो पढ़नी है उसमें हमने आज लूप्स पढ़ने हैं। लूप्स तीन तरह के होते हैं, हम तीन में से आज एक पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर सी प्लस प्लस का आपने फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे इस चैनल पर विज़िट करें। ये आपको सी प्लस की सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल रही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी करें। सबसे पहले सी प्लस प्लस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेते हैं। ये होता है सी प्लस प्लस के कोड का बेसिक स्ट्रक्चर, फाइन। और लास्ट में रिटर्न ज़ीरो। ओके, कंट्रोल एज सेव कर लिया। अब ने पढ़ना है लूप। लूप्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट, जो लूप होता है फर्स्ट जो होता है वो होता है वाइल लूप। सेकंड जो होता है वो होता है डू वाइल। और जो थर्ड होता है वो होता है फॉर लूप। ओके, हम आज तीनों में से एक पढ़ेंगे, वाइल लूप। कल हम डू वाइल पढ़ेंगे और फिर अगले दिन उसके ना फॉर लूप पढ़ेंगे। ओके, तो आज पढ़ते हैं हम वाइल लूप। बेसिकली लूप इसलिए होता है किसी भी एक काम को ना बार बार करने के लिए। लास्ट टाइम मैंने एक बार आपको फॉर लूप की एग्जांपल दिखाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपने काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 से 100 तक तो आपको 100 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 लाइन 4 लाइन का कोड लिखो, वो आपका 100 लाइन का काम कर देगा। तो इटरेशन उसी चीज़ को कहते हैं, किसी भी एक काम को बार बार करना हो तो उसके लिए हम लूप लगा देते हैं ताकि हमें वो लाइन बार बार ना लिखनी पड़े। अब वाइल लूप का सिंटैक्स ये है, वाइल, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, सही। ये जो है वो वाइल लूप का सिंटैक्स है। ओके, अब वाइल लूप की सिंटैक्स, वाइल लूप को अगर हमने करना हो, हमारा क्वेश्चन ये हो कि प्रिंट करना है हमने, हमारा क्वेश्चन है प्रिंट करें 1 to 100। ओके, अब जो ये है आपके पास क्वेश्चन आया, अब आपके पास ऑप्शन सारे होंगे, आप किसी भी तरह ना 1 से 100 तक प्रिंट करें। तो उसका एक मेथड तो ये है, आप ये करो बार बार, सी आउट 1 फिर एंडल। ओके, फिर इसी लाइन को आप कॉपी करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, अभी इतनी बार है मैंने कर दिया। अब आपको हर किसी में जाके यहाँ पे चेंज करना होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी 10 तक कर लेते हैं, क्योंकि 10 तक ही आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ये 10 तक काउंटिंग करने के लिए मुझे 10 लाइंस लिखनी पड़ी हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन है 1 से 10 तक कर लेता है। ओके, अब 1 से 10 तक काउंटिंग करने के लिए मुझे यहाँ 10 लाइंस लिखनी पड़ी। ओके, अब इसका दूसरा ऑप्शन, अगर मैं लूप यूज़ कर लेता तो यहाँ पे मैं इंटीजर बना लेता, किसी भी नाम से, नंबर नाम से बना लेते हैं, जिसके अंदर कह देते हैं 1 पड़ा। ओके, सेमीकोलन। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं हम। कंडीशन क्या लग सकती है, नंबर जो है जब तक को छोटा रहता है या बराबर हो जाता है 100 के, तब तक ये लूप चले। 10 तक करते हैं अभी। ओके, जब जब ये लूप चले तो सी आउट क्या करवा दे, सी आउट करवा दे नंबर। ओके, और लास्ट में सेमीकोलन। ओके, और लास्ट में जब लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो नंबर प्लस प्लस हो जाएगा। नंबर में इंक्रीमेंट, ये प्लस प्लस क्या होता है, नंबर में एक का इजाफा। तो जब जब ये देखें, अब इसका होगा कहाँ, ये एक बार बड़ा कर देते हैं ज़रा इसको। ये देखें,
अब पहले ये 20 लाइन पे आएगा, नंबर एक वेरिएबल बना लेगा जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, उसमें 1 स्टोर करवा लेगा, फाइन। फिर जब यहाँ 21 लाइन पे आएगा वो कंडीशन चेक करेगा, नंबर जो है वो लेस देन या बराबर है 10 के, नंबर 1 जो है वो लेस देन होता है 10 की, कंडीशन ट्रू होगी, वो अंदर आएगा। ये लाइन सी आउट की होती है, नंबर जो है वो 1 जो है वो सी आउट हो जाएगा, जैसे 1 सी आउट होगा तो ये लाइन इधर आ जाएगी। 23 लाइन के बाद 23 लाइन में क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, मीन्स के जो नंबर की वैल्यू है ना, पहले जो थी नंबर जो था वो था, नंबर जो था वो था 1। अब जब प्लस प्लस वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई ना तो नंबर की 1 की जगह आ गया 2, क्योंकि 1 का इजाफा हुआ है, मीन्स के 1 + 1 हो गया, जो किसके बराबर होता है 2 के। ओके, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद वो 24 लाइन पे आया, क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ से वो नीचे नहीं जाएगा, दोबारा कंडीशन पे आ जाएगा। लूप का काम यही होता है, बार बार कंडीशन चेक करना है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ओके, अब चेक करेगा नंबर, नंबर के अंदर क्या पड़ा है, इस टाइम हमारे पास 2 पड़ा है। 2 जो है वो लेस देन इक्वल ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10, हाँ कंडीशन 2 जो है वो लेस देन 10 होता है, फिर ट्रू हो जाएगा। फिर 2 जो है वो सी आउट होगा क्योंकि इस बार नंबर में 2 पड़ा है। यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट होगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, नंबर में 3 ब्रैकेट पे आया, ब्रैकेट से फिर दोबारा कंडीशन में 3 लेस देन 10, फिर उसको सी आउट करवाया, फिर 3 + 1 कर दिया, क्योंकि प्लस 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 का मतलब होता है 1 का इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस का मतलब होता है 1 का डिक्रीमेंट। ओके, ये इस तरह काम करेगा। अगर मैं इसको सी आउट करवाऊँ, अब अगर आप देखें रन करें, अब ये जो है, अब ये जो काम हो रहा था ये हो रहा था सी आउट के ज़रिए से, ऊपर जो हमने 10 लाइंस लिखी हैं, और ये काम जो हो रहा है वो 3-4 लाइंस के ज़रिए हो रहा है जो हमने की हैं लिखी हैं। ये अब ये 10 लाइन लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे अब मुझे लॉजिक पता होती कि मेरा कोड क्या कर रहा है, तो मैं सिंपल इसको 3-4 लाइंस में यहाँ पे ख़त्म कर सकता था। और अब लूप का फ़ायदा क्या है, अगर मैंने 1 से 100 तक करनी होती मुझे वहाँ 100 लाइंस लिखनी पड़ती, यहाँ मैंने सिर्फ एक ज़ीरो और लगाया, ज़ीरो और लगाया, उसके बाद उसको रन किया तो ये 1 से 100 तक चला गया। देखें ना नीचे, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ज़ीरो ऐड किया, अगर मेरा सी आउट से लिखा होता उसके बाद नीचे सेकंड क्वेश्चन होता कि इसको 1 से 100 तक करो तो मुझे 100 लाइंस लिखनी पड़ती नीचे। तो यहाँ 100 लाइन लिखने की जगह मैंने सिर्फ 1 2 3 4 लाइंस लिखी हैं, तो 4 लाइन से मेरा काम सही हो गया। अगर प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट के लिए, अगर मैंने करना होता रिवर्स काउंटिंग मीन्स के 100 से 1, तो यहाँ मैं इसको 100 कर देता। यहाँ पे क्या कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है, जो नंबर है जब तक बड़ा रहता है या बराबर होता है 1 के तब तक कंडीशन चले, और यहाँ प्लस प्लस की जगह में मैं कर देता माइनस माइनस, कंट्रोल एस करता, रन। देख रहे हैं अब ये रिवर्स काउंटिंग भी मेरी हो रही है, 3-4 लाइन का कोड है उसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ रिवर्स काउंटिंग भी हो रही है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर देता, इसमें एक हैकर वाली फीलिंग भी आती है, जैसे कि अगर मैं ऐसा कर दूँ ये लाइन लिखना ही भूल जाऊँ, नंबर कभी माइनस माइनस हो ही ना, नंबर हमेशा 100 ही रहे, तो क्या हुआ, ये चलेगा, ये चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं है। ठीक है ना, ये कभी रुक नहीं रहा। अगर आपने इससे ज़्यादा मज़े की अच्छी फील लेनी है कोडिंग के, मतलब आप चाहते हैं कि जस्ट लाइक हैकर की जैसे स्क्रीन होती है, तो आप ये एंड लाइन हटा दें यहाँ से, उसके बाद आप देखें ज़रा आप क्या होता है। अब टर्मिनल ये देखें, अब ये कभी भी नहीं रुकेगा, ये ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि चलता क्यों रहेगा, मुझे यहाँ से इसको खुद ही बंद करना पड़ेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। क्योंकि जब वो कंडीशन के अंदर आया ना लूप के अंदर, उसने 2 काम करने हैं, लूप की कंडीशन चेक करनी है, अंदर के जो डाटा होगा वो एग्जीक्यूट करना है, फिर दोबारा कंडीशन चेक करनी है, फिर डाटा एग्जीक्यूट, फिर दोबारा कंडीशन, फिर डाटा एग्जीक्यूट। कंडीशन में एक बार तो 100 था, फिर उसने 100 सी आउट करवाया। ओके, सी आउट करवाने के बाद उसको ना यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का साइन होता है जो कंडीशन की वैल्यू ना चेंज करता। अब हमेशा 100 सी आउट करवा रहा है, दोबारा कंडीशन 100 की चेक कर रहा है, फिर 100 सी आउट करवा रहा है, फिर 100 की कंडीशन, फिर 100 सी आउट, फिर 100 की कंडीशन। ओके, तो ये कभी रुकेगा नहीं। तो वाइल लूप की मदद से ना आप इस तरह की चीज़ भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे कर सकते हैं, जैसे कि ये हो रहा है।
आपके सामने, ये कभी भी नहीं रुकेगा। अगर आपका डेव है तो डेव में ज़्यादा अच्छी डिस्प्लेसमेंट होती है इन चीज़ों की। और अगर आप टर्बो यूज़ कर रहे हैं तो टर्बो के लिए ये टर्बो आपका क्रैश हो जाएगा, आपको दोबारा पीसी वो टर्बो जो है वो बंद करके ऑन करना पड़ेगा, फाइल आपको दोबारा ऑन करनी पड़ेगी। ये टर्मिनल उसका बंद नहीं होता, रन जो एक बार स्टॉप होगा तब भी वो दोबारा आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ, विजुअल स्टूडियो ज़्यादा अच्छा होता है इन चीज़ों के लिए। अच्छा, वाइल लूप की एक और एग्जांपल अगर देख लें, वाइल लूप की और क्या हो सकती है। हाँ, अब वाइल लूप में ना आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि नंबर जो है सेम ना, ऊपर वाला कोड इसी में चेंज करते हैं। इसको पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब एक चेक लगाना है, चेक ये लगाना है कि नंबर जो है ना वो रन तो हो, सारी चीज़ें पहले वाली चलें, लेकिन उसमें एक हो जाए कि जैसे नंबर आ जाए ना 7, 7 नंबर हो तो उसको स्किप कर दें। ओके, जैसे नंबर 7 है, 1 से अब हमारा क्वेश्चन ये होगा कि 1 से लेके हमने 10 तक डिस्प्ले करवाना है इंस्टेड ऑफ 7, 7 को छोड़ के 1 से 10 तक डिस्प्ले करवाना है। तो नंबर जो है वो कर देंगे हम 1। हमने कहाँ तक करवाना है, जब तक नंबर लेस देन और इक्वल टू रहेगा 10 के। ओके, अब यहाँ तक क्या हो रहा है, 1 से 10 तक तो डिस्प्ले होगा, लेकिन हमने 7 को छोड़ना है, 7 को छोड़ना है, स्किप करना है। तो उसके लिए कंडीशन लगा देते हैं इफ़ की, इफ़ नंबर नॉट इक्वल टू। अब अगर हम इक्वल टू 7 करते ना, ओके, तो हमें एक अलहदा चीज़ करनी पड़ती है। अगर हम नंबर इक्वल टू 7 करते हमें ये खाली छोड़ना पड़ता, और नीचे वाला जो कोड है वो एल्स में लिखना पड़ता। ऐसे ही ना कि एक कंडीशन रन नहीं होती तो फिर दूसरी होगी, ये वाला जो कोड है वो एल्स में लिखना पड़ता। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए, मीन्स कि मुझे एल्स की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ की कंडीशन खाली नहीं छोड़ता। मैं एक बार ये भी रन करके आपको दिखा देता हूँ, ये भी काम सही करेगा। फिर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। तो सॉरी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया लास्ट में, नंबर जो है वो प्लस प्लस भी हो रहा है। और ये प्लस प्लस कहाँ हो रहा है, ब्रैकेट से बाहर, एल्स की ब्रैकेट या एल्स की जो ब्रैकेट है इसके बाहर हो रहा है, ताकि ये हर बार चले, बेशक इफ़ चले या एल्स चले, ये कोड रन होगा, ये लाइन रन होगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखें, कंपाइल हो गया। अब देखें 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 8 आ गया, 7 नहीं आया। तो यही चीज़ करनी थी हमने। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे पहले एंडल लगा देता हूँ मैं, ताकि वो एक ही लाइन में ना लिखा हुआ है। अब इसका एक और भी तरीका था, वो तरीका क्या था कि मैं यहाँ पे कंडीशन ऐसी डालूँ कि मुझे एल्स लिखना ही ना पड़े। कि कंडीशन में डाल देता, अगर नंबर बराबर नहीं है इक्वल टू 7, मतलब नंबर नहीं है बराबर 7 के, तब जो है वो कंडीशन रन होती। अगर नंबर बराबर ही ना होता 7 के, तब ये कंडीशन रन होती और मुझे यहाँ एल्स लिखना ही ना पड़ता। ये भी कंडीशन सही है ना, हमने 7 ही नहीं लाना ना। तो नंबर हम कह देते, कंडीशन ही ऐसी डाल देते हैं, नंबर जो है वो नहीं है 7 के बराबर, तो आप इसको रन करो। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, अब देखते हैं ये भी सही काम करेगा पहले की तरह। तो इसी तरह आप एक ही कोड को डिफरेंट मेथड से कर सकते हो, जो आपके माइंड में आ रहा है आप उस तरह भी कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 नहीं आया, 8 9 10। अब लाजमी नहीं होता एक कोड को एक ही मेथड से किया जा सकता है, डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इफ़ एल्स के साथ किया था, यहाँ पे मैंने कंडीशन चेंज कर दी तो इफ़ के साथ भी हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वाइल लूप समझ आ गया होगा। और अगर आपने सी प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, आपको सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल रही हैं। जैसे इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट। अब हम लूप्स पढ़ रहे हैं, लूप्स के बाद सी प्लस प्लस के आगे कोर्स करेंगे, आगे उसकी मज़ीद जाएंगे। तो ये हमने सी प्लस प्लस को फुल डेप्थ में करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। इसलिए मैं ये जो वीडियोज़ है ना, अब ये वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप मैं एक ही वीडियो में कर सकता था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं किया कि आपको समझ आ जाए। तो अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू। Just